हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की क्लास 6। चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 6 का है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पहले की वीडियो में भी इसके हमने जो 3 पैराग्राफ थे उसको रीड कर लिया था। आज की इस वीडियो में उसके आगे से ही हम रीड करेंगे। व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied। जब कल्पना चावला से पूछा जाता है कि वो उन्होंने अपना फील्ड में मतलब क्या चूज़ किया है, किस तरीके से मतलब किस टाइप से उनका फील्ड है, तो उन्होंने बताया कि आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज ए वुमन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री। तो वो बताती हैं कि वास्तव में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी कि मैं एक वीमेन हूँ और मैं एक छोटी सिटी से हूँ और मैं डिफरेंट कंट्री से हूँ। तो ये वाली बात मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई करने के दौरान मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स। मैं अपनी ड्रीम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट रहती थी वो कि उन्हें अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलो दैम। सब जो भी मुझे दिखता था वो मुझे कहता था कि अपने ड्रीम को फॉलो करो, उसको पाओ। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो मेरी चारों ओर मेरे जो पीपल्स रहते थे, जो लोग बाग मेरे पास में रहते थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स वॉट यू वांट टू डू कैरी ऑन। तो वो जो लोग थे वो फॉर्चुनेटली वो मुझे यही बताते थे, इनकरेज करते थे कि मैं अपने सपनों के पीछे मुझे जाना चाहिए और अपने सपनों को मुझे प्राप्त करना चाहिए। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। जो कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था इन द स्पेस शटल में कोलंबिया में, वो 15 दिनों का था, जो कि 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस दौरान वो अर्थ पे कितनी बार गई थी? 250 टाइम्स वो गई थी, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियंस किलोमीटर्स। और उन्होंने 10.45 मिलियंस किलोमीटर की यात्रा भी की थी, ट्रैवलिंग की थी। द क्रू इंक्लूडेड ए जापान एंड ए यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। और इस क्रू में 2 पर्सन और थे, मतलब ये 3 पर्सन थे टोटल। एक कल्पना चावला खुद थी और उनके साथ में एक जापानीज था और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips। तो जब वो कल्पना चावला वहाँ पे गई थी ना, तो वो सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी। कैसे देख रही थी? यहाँ पे ये दे रखा है, मतलब वो क्या देखती थी कि वहाँ पे क्या स्पेस में जाकर के हम वहाँ पे पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, वहाँ पे ऐसा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और वहाँ पे फूड का क्या रहेगा, मतलब फूड वहाँ पे किस टाइप से ग्रोथ करेंगे स्पेस में। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स, और वहाँ पे जो मेटल्स है किस तरीके के होंगे, फास्ट कंप्यूटर चिप्स किस तरीके की होगी। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इसकी प्राइस $56 मिलियन होगी इन सब चीज़ों की। तो ये सब वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करने गई थी। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। और अब क्या हुआ था, वो वहाँ पे अभी पहुँच गई थी स्पेस शटल में, कल्पना चावला जा चुकी थी, और वहाँ पे ये सैटरडे की नाइट थी, शनिवार की रात थी, जब न्यूज़ आई कि कोलंबिया में क्या हो गया है, डिज़ास्टर हो गया है। कोलंबिया में मतलब भयानक डिज़ास्टर हो गया है, ब्लॉक हो गया है, टूट गया है सब कुछ। देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो इस बात पे सभी लोग क्या हो गए थे, शॉक हो गए थे और डिसबिलीव करने लग गए थे कि अरे ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया। यहाँ पे देखिए कोलंबिया है ये, और ये स्पेस शटल है जिसमें वो गई थी हमारी कल्पना चावला ऊपर। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट स्लीपलेस, इस टाइप का ये था ये स्पेस शटल। The town of Karnal spent on a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और वहाँ पे करनाल में जो टाउन था वहाँ पे सभी लोग उस दिन सोए नहीं थे रात को, सब यही प्रे कर रहे थे। थाउजेंड जो घरों में हज़ारों लोग थे वो सिर्फ सिर्फ यही प्रे कर रहे थे, टेलीविज़न में देख रहे थे, टेलीविज़न के पास में बैठे हुए थे, सिर्फ सब यही चाहते थे कल्पना और उनका जो गुरु है वो बच जाए और उसमें सभी लोग मतलब वापस आ जाए जीवित, कोई भी नहीं मरे। एक जर्नलिस्ट लिखती हैं, शी वॉज ए हीरोइन, की वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मियस एबिलिटी, उनमें बहुत सारी एनॉर्मियस यानी होती बहुत सारी उनमें एबिलिटी थी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, मतलब उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो एस्ट्रोनॉट बनी थी। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू आर्ट एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल
engineering. In this age of super specializations, you must have encyclopedia knowledge to be an astronaut. वो कहते हैं कि मतलब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आप में बहुत सी जो सुपर स्पेशलिटीज़ होती है वो होना चाहिए। इन सब जो साइक्लोपीडिया का नॉलेज है, मतलब जिस तरीके से साइक्लोपीडिया में क्या था, बहुत ज़्यादा वेरी वास्ट नॉलेज रखना पड़ता था। और जो एस्ट्रोफाइजेस होते थे, जैसे कि द साइंटिस्ट स्टडी, जो साइंस की स्टडी से रिलेटेड होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स और स्टार्स वगैरह, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ वन इंस्पायरिंग। और वो कहते हैं कि जो उनका मतलब ये जर्नलिस्टिक बताती हैं कि उनका जो नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा नॉलेज वो रखती थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मतलब वो मिलियंस थी यंग इंडियंस में, जो कि स्टोरी है ये कल्पना चावला के ऊपर है, जो कि एक गर्ल थी, एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी, और उन्होंने स्काई को टच किया था, आसमान को छुआ था। हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, वो सबके लिए एक इंस्पायरेशन बन के गई हैं। इन ए मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अबाउट द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेट। वो एक मिशन में कोलंबिया में जब वो स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मतलब स्टूडेंट को, सॉरी, कोलंबिया में उन्होंने एक स्टूडेंट्स को, मतलब जो कॉलेज था वहाँ पे चंडीगढ़ के, कल्पना ने चीज़ें एक बात कही थी कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि तुम्हारा जो रास्ता है सपनों का वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इन द करेज टू गेट इन टू इट। तुम्हें एक विज़न बना के चलना चाहिए, एक सपना संजो के चलना चाहिए, और उसको तुम्हें पूरी तरीके से उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें प्रयास भी करना चाहिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, there will surely be many who start off on this journey to फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो हमेशा विश करती थी कि तुम एक अच्छी जर्नी पे चलो, एक मतलब एक योजना बना के चलो, प्लानिंग करके चलो, और फिर तुम उसमें सक्सेस हो सकते हो, तुम अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। उसके जो चैप्टर, ये फरवरी 1998 की बात थी, ये अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन, जनवरी फरवरी में ये 1998 में था। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।